दो नावों की सवारी हमेशा भारी पड़ती है। क्या श्रीलंका को ये सवारी भारी पड़ने वाली है? श्रीलंकाई नौसेना और पाकिस्तानी नौसेना क्या कर रही हैं? जानेंगे क्या है मामला। और आखिरकार पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर पर क्या बोल पड़ा। अब डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान में कहर ढाया। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त भारत के पड़ोसियों को लेकर एक ऐसा जाल बिछा दिया है चीन ने कि ये पड़ोसी कहीं न कहीं भारत का फायदा उठा रहे हैं। बात करें बांग्लादेश की, श्रीलंका की या फिर पाकिस्तान की, इन तीनों देशों ने क्या किया है, लिया बड़ा कर्जा और चीन से कर्जा ले लेकर जब ये फंस गए हैं तब ये भारत से मदद मांग रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान भी मदद मांग रहा है। ऐसा मत सोचिए कि पर्दे के पीछे पाकिस्तान गिड़गिड़ा नहीं रहा है, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। बांग्लादेश सामने से मांग रहा है, श्रीलंका सामने से मदद मांग रहा है। भारत ने काफी बड़ी मदद श्रीलंका को कर भी दी और इसको लेकर यहाँ तक कि WTO ने भी भारत की सराहना की। जिस तरीके से भारत ने मदद की है वैसा मदद अभी तक किसी ने नहीं किया है। और सिर्फ बाहरी देशों ने ही नहीं बल्कि श्रीलंका के राजनेताओं ने भी इस बात को कहा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप देखिए किस तरीके से भारत श्रीलंका की मदद कर रहा है। कल यहाँ पर चीनी जहाज डॉक करेगा हम्बनटोटा पोर्ट पे, पर भारत ने एक दिन पहले श्रीलंका की नेवी को डॉर्नियर विमानों को गिफ्ट किया और इसके लिए इंडियन नेवी के वॉइस चीफ वहाँ पहुँचे भी हैं, वहाँ यात्रा में है और इस वक्त वो हैंडओवर कर रहे हैं इस विमान को, जो एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट है। 15 अगस्त के दिन भारत की तरफ से श्रीलंका को दिया गया और श्रीलंका इसके लिए भारत को धन्यवाद तो दे रहा है। लेकिन श्रीलंका जो कर रहा है उसे बिल्कुल भी ये नहीं कहा जाएगा कि ये भारत के पक्ष में दिख रहा है। श्रीलंका ने जहां एक तरफ हम्बनटोटा पोर्ट में चीनी जहाज को खड़े होने की अनुमति दे दी, तो वहीं दूसरी तरफ अब खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि श्रीलंका और पाकिस्तानी सेना के बीच युद्धाभ्यास होने वाला है। अब PNS तैमूर वहां पहुंच चुका है और PNS तैमूर के वहां पहुंचने पर इसी तरह का अंदाजा लगाया जा रहा है। चीनी जहाज युआन वांग 5 भी है और यहाँ PNS तैमूर भी है। आखिर ये दोनों जहाज वहाँ कर क्या रहे हैं? पर श्रीलंकाई नौसेना ने क्या कहा है? श्रीलंकाई नौसेना ने ये कहा है कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल भ्रामक प्रचार है, गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। कोलंबो के बंदरगाह पर जो एक पाकिस्तानी युद्धपोत है उसके साथ हम युद्ध अभ्यास नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ एक पैसेज एक्सरसाइज करेंगे जब वो द्वीपीय देश से रवाना होगा। मतलब यहाँ से जब वो जाने लगेगा तो साथ साथ श्रीलंका के जहाज भी वहाँ से निकलेंगे। चीन ने इस पाकिस्तानी पोत को बनाया है और ये ऐसे समय पर वहाँ खड़ा है जहाँ पर 16 अगस्त से 22 अगस्त तक चीनी सर्विलांस पोत खड़ा रहेगा। श्रीलंका ने युआन वांग 5 को पहले टालने की बात कही थी, लेकिन जब चीन दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया तो इजाजत दे दी और चीन से पहले पाकिस्तान के युद्धपोत PNS तैमूर को इजाजत दे दी। अब ये सब देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ गड़बड़ यहाँ चल रहा है। भले ही चीन के दबाव में श्रीलंका कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान और चीन दोनों की नौसेना का यहाँ पहुँचना कुछ अच्छे संकेत नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ ईंधन लेने वाली बात नहीं है कि ईंधन लेने के लिए यहाँ पे ये युद्धपोत आए हैं। इन युद्धपोतों का कुछ अलग ही मकसद लग रहा है। अब ये मकसद कहीं श्रीलंका में फैली अस्थिरता का फायदा उठाना हो या फिर भारत के ऊपर निगरानी बनाए रखना हो, ताकि दो पक्षों की जब लड़ाई हो तो भारत को काउंटर करने के लिए चीन के पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो। हालांकि श्रीलंका ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ कोई युद्धाभ्यास नहीं कर रहे हैं, लेकिन श्रीलंका पर अब भरोसा करना थोड़ा मुश्किल जरूर होता जा रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इस वीडियो को अब मैं आपको दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूं। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है।
हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाई है, और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। By purchasing oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, I don't know, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay, guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. सुना, मैं जिनको समझ नहीं आया मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। हमारे जब इनको ये जो इंपोर्टेड हुकूमत ये जब आई, तो हमने उनसे बात कर ली थी रूसियों से सस्ता तेल खरीदने की, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी। यहां तेल की, पेट्रोल डीजल की कीमत आसमानों पे। तो जरूर देखें आप, इस वीडियो से समझ में आएगा कि डॉक्टर एस जयशंकर ने किस तरीके से कहर ढार दिया है पाकिस्तान के ऊपर। दरअसल ये जो वीडियो आपने देखा, इस वीडियो में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी रैलियों में विपक्ष पर निशाना साधने के लिए भारत की प्रशंसा कर रहे हैं। सत्ता हाथ से जाती देख इमरान भारत की विदेश नीति के मुरीद हो गए हैं और एक बार फिर इमरान ने लाखों लोगों के सामने भारत की तारीफों के पुल बांधे हैं। उनका ये कहना है कि ये होता है आजाद मुल्क, यानी एकदम से अपने हिसाब से निर्णय लेना। वीडियो खत्म होने के बाद इमरान बोला, सुना, जिनको समझ में नहीं आया मैं समझाता हूँ। विदेश मंत्री से उन्होंने कहा कि रूस से तेल मत खरीदो। जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि तुम कौन होते हो हमें बताने वाले? यूरोप रूस से तेल खरीद रहा है, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। इमरान खान ने कहा कि हमने रूस से सस्ता तेल खरीदने की बात कर ली थी, लेकिन जो नई सरकार बनी है उस सरकार को हिम्मत नहीं हुई। खैर, ये बात तो सही है कि डॉक्टर एस जयशंकर जिस तरीके से बेबाकी से जवाब देते हैं, और न सिर्फ जवाब बल्कि डॉक्टर एस जयशंकर के विदेश मंत्रालय संभालने के बाद बहुत सारे बदलाव हुए हैं, वो बिल्कुल तारीफ के लायक है। वैसे डॉक्टर एस जयशंकर के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।